सना बुचा साहिबा, मुआहिदा तय पा चुका है और धरना खत्म करने की कॉल भी दे दी गई है। ताहाल तफसीलात सामने नहीं आई हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये खबर हमने डेफिनेटली रात 11 बजे ब्रेक कर दी थी और आराम से इससे बड़ी रिलीफ हासिल होगी क्योंकि स्टैंड ऑफ सिचुएशन जो थी उसको किसी हद तक डिफ्यूज कर दिया गया है। देखिए, रेंजर्स का तैनात होना और उसके बाद एक्शन की बात करना और ये कि हमने उनको पावर दे दी है कि जिसको अगर जो भी आवाम को नुकसान पहुंचाएगा उसके ऊपर गोली मारने का हक हासिल होगा। ये इस किस्म की जो स्टेटमेंट कृष्ण साहब दे रहे थे उससे एक बहुत अनसर्टेनिटी और अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी आवाम के अंदर। मेरे ख्याल वो तो एक बहुत ही खुशाइन मामला था कि किसी खुशअस्लूबी से किसी हद तक ये मामला तय पा गया, लेकिन मेरा ख्याल है जो कि इस पर बहुत जरूरी है देखना वो ये कि मुआहदे की जो डिटेल्स हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि जो वक्त मुनासिब होगा उस पर हम बताएंगे। तो जाहिर है जो डिटेल्स हैं वो अभी तक हमें नहीं पता। क्या रेट ऑफ द स्टेट को कायम से रखते हैं, हमने कहीं रेट ऑफ द स्टेट को कमजोर भी किया है। दूसरी बात ये कि ये बहुत जरूरी और अहम है देखना कि आज जो मिनिस्टर्स बैठे थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत जिन्होंने ये बात की है तो आपको ये भी अंदाजा हो गया कि आपकी हुकूमती जो वज़रा थे वो मुज़ाकरात करने के काबिल नहीं थे या कम से कम उनसे नहीं हुआ। फिर आपने उलमा और मशाइख को जब इन्वॉल्व किया तो ये मामला कहीं ना कहीं जाकर बैठा है। और आज न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक थे, ना आपको वही फैमिलियर चेहरे फवाद चौधरी साहब थे, ना शेख रशीद साहब थे, असद कैसर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब को ऐसे ही मौकों के लिए रखा गया है कि जब वो आके आराम से ठंडे मिजाज से बात कर सके और साथ में मुफ्ती मुनीब थे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अहम चीजें हैं जो हमें लिखनी पड़ेगी कि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने बुजुर्ग को टोन डाउन करने की जरूरत है, हमें उनको टोन डाउन करने की जरूरत है, हमें इनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। तो प्रॉब्लम तो दोनों एंड पे थे, तो वो दोनों एंड के प्रॉब्लम अब इस गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा। इस तरह के केयरलेस स्टेटमेंट दे देना, अब आप उन्हीं को मुहब्बत वतन कह रहे हैं, उनके साथ मुआहदा कह रहे हैं, कल को जिनको आप इंडियन एजेंट कह रहे थे, कल को जिनको आप ये इल्जाम लगा रहे थे साउथ अफ्रीका से पैसे ले रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें अल्फाज जो है ना वो एक दफा मुंह से निकल अदा हो जाते हैं तो उसका तो वापस नहीं जा सकते। आपने किसी की रेपुटेशन, किसी के पेट्रियोटिज्म के ऊपर उंगली उठाई है, अब इसके ऊपर या तो आप अपोलोजाइज करें या कुछ करें। लेकिन एक दफ़ा जो अल्फाज कह दिए जाए उन्हें वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो भी जब काबीना मेंबरान की जानिब से या हुकूमती अरकान की जानिब से अल्फाज ऐसे बोले जाएं। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, जिस तरह से मैम नसीम ज़ारा ने भी कहा कि यकीनन मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है और नेशनल इंटरेस्ट की अगर बात हो तो वहाँ पर तो ख़ास तौर पर अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाई जाती है। 24 न्यूज़ ने भी गुज़िश्ता रात से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अच्छी खबर है अपने नाज़रीन तक पहुँचाएं, क्योंकि बहुत से लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन होकर रह गई थी, राब्ता मुनक़ता हो गया था, बिल आखिर ऐलान कर दिया गया बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का। देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 बातें मैं इस हवाले से कहना चाहूंगा। एक तो मुफ्ती मुनीब साहब जो है वो तो उनकी आदत है बात को घसीटते हैं और इल्जाम दूसरों पे डाल देते हैं। अगर आप इनके चांद कमेटी जो रुएत लाल कमेटी थी उनके दौर के ऐलान देखें जो चांद के होते थे, पूरा पाकिस्तान चांद देख चुका होता था, वो हमें कुछ 250 बंदों के नाम गिनवा रहे होते थे कि किस किसने शहादत दी है, कहाँ कहाँ से वो आया है। तो वो तो बात को घसीटते हैं। मुझे सबसे ज्यादा इतराज उनकी इस गुफ्तगू पर है कि उन्होंने मीडिया के ऊपर इल्जाम धरा। नसीम ज़हरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हम कोई अरे गहरे नहीं है, हम 4th पिलर ऑफ द स्टेट है, ये माने या ना माने, पर दिस इज हाउ द होल वर्ल्ड बिहेव्स। हमारा काम है कि क्रिटिकल मोमेंट्स में हम अपना फर्ज अदा करें, और जिस तरह से हमने अपना फर्ज अदा किया है ये तो अब क्रेडिट ले रहे हैं ना 24 घंटों के बाद। हमने तो ये क्रेडिट कल रात को ले लिया था, हमने तो कौम को ये मैसेज दे दिया था कि भाई अल्लाह के फजल करम से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और ये अमन जो है वो जल्दी कायम होने वाला है। जो लोगों की जिंदगी अजीरन हुई भी थी, चाहे वो GT रोड का मामला था, चाहे बड़े शहरों में जिस तरीके से सूरत हाल थी, ये मुफ्ती साहब ने हमें रगड़ा लगाना पता नहीं क्यों जरूरी समझा है। असल में कमजोरियां इनकी अपनी हैं, कुछ चीजें होंगी जो वो छुपाना चाहते हैं जिसकी वजह से इसको ताकीर हो रही है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब ये कह दिया गया कि मुआहदा हो गया है तो फिर इसमें किसी किस्म की झिझक नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी फोर्थ कमिंग। उन्हें कौम को बताना चाहिए कि किन चीजों के ऊपर मुआहदा हुआ है, क्या कंप्रोमाइज आपने किए हैं। अपनी ग्रेस बचाने के लिए आपने सारा मलबा मीडिया पे डाल दिया है। मुझे तो इसकी बात समझ में नहीं आती ये क्या कर रहे हैं। भाई बात यह है कि ये तकाजा हो रहा है हर तरफ से, अवाम जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ गिवन किया है, कहाँ आपने एडवांटेज ली है, किन टर्म्स पर आपने समझौता किया है, क्या ये देरपा भी है कि नहीं, वो उसी सूरत में तय होगा जब आप हमें बताएंगे कि क्या कंडीशंस हैं
क्या टर्म्स है जिसके ऊपर मुआहदा हुआ है। हवा में हम आपकी बात मान लेते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे ताखीर की वजह समझ में नहीं आ रही। इसकी जिम्मेदार हुकूमत भी है और ये जो कमेटी है ये भी है। इनको ताखीर नहीं करनी चाहिए और कौम को एतमाद में लेके बताना चाहिए फुल फॉर। ये जो रवायत है ना पिछली, इसको खत्म करें अब, कि आप बैठ जाए मसलों के ऊपर, ताखीर करें, ताकि आपको तवक्का होती है कि वहां लोग बात भूल जाएंगे। ये इशू ऐसा नहीं है, ये नमूसे रसालत से मुंसलिक है, ये अवाम की जिंदगियों से मुंसलिक है। जिंदगी लाइफ इज एट ए स्टैंड स्टिल, और ये बैठ के तमाशे कर रहे हैं कि जी मीडिया जो है वो रगड़े लगाता है, वो पता नहीं क्या करता है। बिल्कुल सलीम बुखारी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया पर बेजा तनकीद की गई और उसमें सूरत हाल हमने ये भी देखी कि जो हुकूमती वुज़रा थे, अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब की बात की जाए, उन्होंने जो बयानात दिए, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मीडिया ने तो उनको कवर किया, मीडिया ने अपने पास से तो कोई खबर नशर नहीं की।